गोलू, आज इतना परेशान क्यों है और ये बिजली का बिल क्यों पकड़ा हुआ है? डॉक्टर साहब, मैं परेशान हूँ कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। हाँ गोलू, इस वजह से तो पूरा पाकिस्तान परेशान है। डॉक्टर साहब, ये सारा कसूर निगरान हुकूमत का है। कल को मैंने भी एहतजाज के लिए निकल पड़ना है। अरे गोलू, निगरान हुकूमत तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आई है और यार ये जो पॉलिसीज इन्होंने चलाई हुई हैं उनको हैंडल करने आई है। अरे गोलू, इसके पीछे तो और बड़ी काली भेड़ें हैं, उनमें से सरफहरिस्त है आईपीपी। तुम्हें पता है कि हमने अपनी सारी बिजली की प्रोडक्शन हवाले की हुई है मल्टीनेशनल कंपनीज को और उसका नाम है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये 1990 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसके साथ सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब और तहरीक इंसाफ इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते रहे। अब सुनो आईपीपी की असल कहानी क्या है। 1990 में इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया। उसमें इन्होंने अपनी 3 शराइत रखी। इनकी जो पहली शर्त थी उसके मुताबिक जो ऑयल यूज़ होएगा, जो तेल यूज़ होएगा, उसकी कीमत पहले से डिसाइडेड होगी। उसके बाद अगर तेल की कीमत में कोई भी इजाफा होता है, कोई इंटरनेशनल इजाफा हो जाए या वैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तेल की कीमत में इजाफा करती है, तो इस ऑयल की इजाफे का, इस तेल के कीमत के इजाफे का इस कॉन्ट्रैक्ट पे आईपीपी को कोई नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि ये ऑयल उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उसी प्राइस में देना है जो उनको पहले ही डिसाइडेड था। इसलिए अगर प्राइस ऑफ ऑयल पाकिस्तान में बढ़ती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको सब्सिडीज देगी। और ये बात सुन के आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि 92 सब्सिडीज सिर्फ आईपीपी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है। जो दूसरी शर्त है उसमें उसके मुताबिक ये है कि जो भी ये बिजली पैदा करेंगे, जो भी ये बिजली बनाएंगे, वो जो बेचेंगे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ द डॉलर, मतलब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट डॉलर के रेट के साथ होएगा। मतलब हर हाल में इनका ही फायदा है, पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। जैसे ही डॉलर बढ़ा बिजली की कीमत में इजाफा होएगा। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट शर्त जो इस एग्रीमेंट में साइन हुई है, जब आईपीपी ऑनलाइन हो जाएगी तो ये जो व्हेन दे आर एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स, अगर तो कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक भी यूनिट ना खरीदे तो इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इनको कोई नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि आपने इनको जो मखसूस की हुई रकम है वो तो आपने इनको देनी ही देनी है। अलबत्ता आप इनसे कोई भी यूनिट खरीदें या ना खरीदें, ये अपने बनाई जाएं, अपनी बिजली प्रोवाइड करी जाएं, प्रोड्यूस करी जाएं, आप अवाम तक इनकी बिजली मुहैया करें या ना करें, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं है। इन्होंने आपसे मुतल्लिका जो भी आपके साथ इस एग्रीमेंट में साइन की हुई रकम है वो आपने इनको मुकर्ररा वक्त पे प्रोवाइड करनी है। आज 33 साल हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम को इसका ज़रा भी ख्याल नहीं है कि ये आईपीपी के साथ इन्होंने कौन सी शराइत पे एग्रीमेंट साइन किए हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है, किसी को कोई नुकसान, कोई फ़ायदा, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा। लोगों को तब डॉलर का रेट कम था, लोगों को इतना समझ नहीं आई, पेट्रोल का रेट कम था, लेकिन अब जब डॉलर और पेट्रोल आसमान छू रहे हैं तब आके अवाम को पता चल रहा है कि ये डॉलर की और जो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट जो हम पे बिलों में आ रही है इसका नुकसान अब समझ में आ रहा है। और हम जैसे स्टूडेंट इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। और कुछ सियासतदान जो कि उस टाइम में माशाल्लाह से हमारे मुल्क के नामवर कुछ सियासतदान हैं, उन्होंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कमीशन की खातर पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने कमीशन की खातर इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमें ये वाला जो है
हमें ये कमीशन चाहिए इस एग्रीमेंट का, वो हमें प्रोवाइड करी जाए। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कभी ख़त्म हम होने नहीं देंगे। और गवर्नमेंट बदलती रही, लेकिन ये आईपीपी के दलदल में फंसी है, तो ये गवर्नमेंट की वजह से फंसी है। तो सिर्फ वो आवाम जो अपने टैक्स पे कर रही है, निगरान हुकूमत को इसका कोई इफेक्ट नहीं है। उन्होंने 3 महीने अपनी हुकूमत करनी है और बाद में चले जाना है। लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है तो अपनी औलाद बेटे से, वो उन्होंने अपने बेटे को वजीर खेल लगा दिया है।